Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is my first blog. मेरा सिलेक्शन इस बार BPSC TRE 3 में TGT के लिए हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि योगदान के बाद 17 दिनों के लिए जो हमारा मई की सैलरी है वो कितनी हो सकती है। तो 15 मई से 31 मई तक का योगदान में हम लोग 17 दिनों की सैलरी को काउंट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि PRT, जूनियर, TGT, PGT तक के कितने सैलरी इन 17 दिनों के बनते हैं। ये सैलरी हमें एज अ गिफ्ट समझ सकते हैं मिल रहा है, क्योंकि 15 दिन हम लोगों ने योगदान दिया 17 दिनों जिसके लिए है। तो आज देखते हैं PRT 1 to 5 इसकी बेसिक सैलरी क्या है, DA क्या है, HRA क्या मिलेगा, मेडिकल क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। PRT की बेसिक सैलरी 25,000 है, जिसमें DA 53%, जिसमें जो आपको 13,250 हो जाएगा। कुल सैलरी 38,250 रुपये होती है। हमने पूरे मंथ तो काम किया नहीं, 17 दिन योगदान करने के बाद 17 दिनों की जो सैलरी है उसमें एक दिन की सैलरी 1233 रुपये होती है। कुल सैलरी 20,961 रुपये बनता है। HRA 5% देने के बाद 1250 रुपये हमारा HRA हो जाता है, जो कि बेसिक सैलरी पे बनती है। मेडिकल 1000 रुपीज़ मिलता है, तो टोटल सैलरी 23,211 रुपये PRT वालों को मिलेगी। अगला होगा हमारा जूनियर 6 to 8। ये जो सैलरी है वो हमें SBI के अकाउंट में ही मिलेगा, इसलिए हमारे पास SBI का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप सभी में से जिनके पास भी SBI का अकाउंट ना हो वो SBI में अपनी अकाउंट बनवा लें। तो ये देखिए जूनियर 6 to 8 के लिए क्या होता है। जूनियर 6 to 8 बेसिक सैलरी इसकी 28,000 रुपये बनती है। इसका DA 53% ऐड करने का 14,840 रुपये हो जाएगा, जो कुल सैलरी आपका 42,840 रुपये होता है। 17 दिन योगदान करने के बाद एक दिन की सैलरी 1,381 रुपये होती है। इस हिसाब से 17 दिनों की सैलरी 23,477 रुपये होगा। HRA 5% 1,400 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये। HRA जो है वो बेसिक सैलरी के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से जूनियर का टोटल सैलरी 25,877 रुपये 17 दिनों की मिलेगी। अब है TGT। इसमें ही मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो देखें हमें कितना मिलेगा इन 17 दिनों का। बेसिक सैलरी इसकी 31,000 रुपये है। DA 53% ऐड करने के बाद 16,430 रुपये। कुल सैलरी 47,430 रुपये होती है। 17 दिनों के योगदान के हिसाब से एक दिन की मेरी सैलरी हुई 1,530 रुपये, तो कुल सैलरी हो गई 26,010 रुपये, जिसमें HRA 5% ऐड करेंगे तो HRA हमारा बन जाएगा 1,550 रुपये। मेडिकल सबको 1,000 रुपीज़ ही मिलती है, जो TGT वालों को भी मिलेगी, PGT वालों को भी मिलेगी, तो वो भी 1,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। HRA इसका भी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही मिलेगा, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 28,560 रुपये, जो इस 17 दिनों के लिए देय होगा। अब हम लोग देखेंगे PGT 11th-12th वालों के लिए कि उनकी 17 दिनों की सैलरी क्या बनती है। तो PGT जो है वो उनकी बेसिक सैलरी 32,000 रुपये पड़ती है, जो उसका DA 53% ऐड करने के बाद 16,960 रुपये पड़ जाएगा। कुल सैलरी उनकी 48,960 रुपये होती है। अब 17 दिनों का निकालना है तो एक दिन का 1,500, इनका एक दिन का जो सैलरी होगा वो 1,579 रुपये होगा, और इस हिसाब से 17 दिनों का 26,843 रुपये। HRA 5%, तो इनके बेसिक सैलरी के हिसाब से 2,600 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपीज़ जो सबको दे है, वही PGT वालों का भी है, तो इनकी टोटल सैलरी जो हो जाएगी वो 29,433 रुपये इन 17 दिनों के लिए देय होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूरे के पूरे PGT, TGT, जूनियर, PRT सभी को कितनी सैलरीज इन 17 दिनों के लिए मिलेगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स के मुताबिक 1 से 10 जून तक ये सैलरी हमें हमारे अकाउंट में मिल जाएगी।